बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था रियल नंबर लिमिट्स एंड क्वांटिटी और उसी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी और आज 1.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 17 करना है। तो देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या हमारे पास लिखा हुआ है। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 8 पावर में x - 1 ओवर x। डायरेक्ट अगर हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे भी लिमिट आ जाएगा पावर में, और किसी भी चीज़ की पावर में लिमिट आए तो टोटल का आंसर लिमिट इंफिनिटी आए, इसकी पावर में इंफिनिटी आ जाएगी। और किसी की भी वेरिएबल और कांस्टेंट हो उसकी पावर में इंफिनिटी आए तो टोटल का आंसर भी इंफिनिटी आता है। इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी, यहाँ पे भी इंफिनिटी आएगा और इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो डायरेक्ट लिमिट भी पुट करेंगे, इसका थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये टर्म जो है ना, अगर मैं इसको लेट कर लूँ a पावर x माइनस 1, इसको मैं लेट कर लेता हूँ किसी भी वेरिएबल, सपोज y के इक्वल कर लेता हूँ कि ये टर्म मेरे पास y के इक्वल है, लेट कर लिया। अच्छा, अगर ये टर्म मेरे पास y के इक्वल है, अगर हम यहाँ पर लिमिट की वैल्यू इंफिनिटी पुट करते हैं तो यहाँ पर टोटल आंसर इंफिनिटी आएगा। किसी इसकी पावर में इंफिनिटी आ जाएगा और टोटल हमारे पास यहाँ पे भी इंफिनिटी माइनस 1 इंफिनिटी इक्वल आ गया y का। अगर y के इक्वल आ गया इंफिनिटी हमारे पास, तो यहाँ पे जो वेरिएबल लिखा हुआ है x, यहाँ पे हम इसको y की जगह पे भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि y तो यहाँ पे हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल आ रहा है। अगर हम यहाँ पे इंफिनिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो y हमारे पास इंफिनिटी के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे y को भी लिमिट में रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे लिमिट में x की जगह पे y, ठीक है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे y रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर x जो है वेरिएबल है इधर, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू y का वेरिएबल लिखा है नहीं, यहाँ पे हम लिमिट पुट कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू में हमारे पास y का वेरिएबल मौजूद होगा, तो उसमें हम बाद में जब y की जगह लिमिट में y को रिप्लेस करेंगे तो जो इस x का आंसर आएगा उसमें y का वेरिएबल मौजूद होगा, तो उसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे पहले x का आंसर निकाल लेते हैं। वो किस तरह जी, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है a की पावर x माइनस 1 और इज इक्वल टू y। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, और x जो है हमारे पास पावर में मौजूद है। अब हमने किसी भी चीज की जो पावर है उसको हमने अपनी टर्म के अंदर लेके इक्वेशन के अंदर लेके आना हो तो हम लॉगरिथम के यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहां पे लॉग लेंगे लॉग a पावर x माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे लॉग लेने से पहले ना इसको 1 को यहाँ पे ले जाते हैं। a पावर x, ये इधर माइनस का तो जाके प्लस हो जाएगा, तो ये y प्लस 1 आ गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग a पावर x इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1, ठीक है। अब ये अकॉर्डिंग टू द थ्योरम्स ऑफ लॉग, ये पावर जो है लॉग से पहले आ जाएगी जैसे कि हमें पता है, और ये आ जाएगा कि लॉग ऑफ a इज इक्वल टू लॉग y प्लस 1, ठीक है। ओके, सो अच्छा, अब ये log a यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू log y प्लस 1, log y प्लस 1 और ये वाला log a इधर आके डिवाइड हो जाएगा log ऑफ a। अच्छा, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ से अपनी लिमिट भी रिप्लेस करते हैं y के साथ। तो लिखेंगे हम लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी और a पावर x माइनस 1, ये हमने y के इक्वल रखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम y ओवर x की ये वैल्यू जो हमने फाइंड की है, ये यहाँ पे लिखेंगे log
वाई प्लस वन ओवर लॉग ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, ये टर्म ऊपर आ गई तो लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी और y ओवर सॉरी y ओवर, हाँ जी यहाँ पे ये टर्म जो है यहाँ पे ऊपर आ जाएगी लॉग ऑफ ए। अब ये y जो है ये नीचे चला जाए, इसको हम नीचे ले आते हैं। अब ये जब नीचे आएगा तो ये 1 ओवर y होगा इंटू लॉग y प्लस 1। अच्छा, लॉग के अकॉर्डिंग के थ्योरम्स, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ लॉग, हम किसी भी चीज़ की जो पावर हो अगर लॉग ले रहे हो तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है, और अगर कोई टर्म लॉग से पहले लिखी हो तो उसकी वो पावर में भी जा सकती है। तो इधर भी हम वही सिचुएशन जो है हम इसको देखते हुए इसको हम इसकी पावर में ले जाएंगे। लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी और लॉग ऑफ ए, ये पावर में चलेगी लॉग y प्लस 1 और ये इसकी पावर आ गई 1 ओवर y। अब देखिए हमारे पास ये जो टर्म आई है इसमें हमारे पास y का वेरिएबल मौजूद है और लिमिट में हमारे पास y ही जो है अप्रोच कर रहा है, यानी कि लिमिट में हमने y को ही अप्रोच करवाया हुआ है इन्फिनिटी के साथ। तो यहाँ पे हम लिमिट जो है डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, उसमें हमारी अनडिफाइंड भी फॉर्म भी बन रही। ये ऊपर तो ये तो कांस्टेंट है, इधर तो लिमिट पुट नहीं होगी और यहाँ लिमिट पुट होगी और y की लिमिट इन्फिनिटी आएगा तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और इसकी पावर में भी इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास एक अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही। तो लिमिट हम इसकी अब यहाँ पे पुट करते हैं। लिमिट अगर पुट की तो इधर अच्छा लिमिट के जो होता है थ्योरम, लिमिट के भी थ्योरम है कि लिमिट अगर ये फ्रैक्शन में लग रही हो तो लिमिट ऊपर भी सेपरेट से हम लिखते हैं और नीचे भी सेपरेट से लिखते हैं। अब लिमिट यहाँ पे ऊपर तो लगेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है और नीचे लगेगी तो हम डायरेक्ट नीचे ही इसकी लिमिट लिखते हैं और उसके बाद इसको लिमिट पुट कर देते हैं। तो आएगा हमारे पास लॉग ऑफ ए लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ये वैल्यू हमारे पास क्या है log y प्लस 1 इंटू 1 ओवर y। अच्छा, ये अगर यहाँ पे हम इंफिनिटी पुट करते हैं लॉग ऑफ ए। अच्छा जी, यहाँ पे y की जगह लॉग y की जगह आएगा इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी और 1 ओवर इंफिनिटी, y की जगह इंफिनिटी आ गया। अच्छा जी, अब लॉग ए जी लॉग, अच्छा 1 ओवर इंफिनिटी हमें पता है जो है 0 के इक्वल होता है, एनीथिंग ओवर इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है तो क्या आ जाएगा 0 और इंफिनिटी की पावर में 0 वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल। ठीक है, ये आपने पेपर या टेस्ट भी जब कर रहे होंगे तो साथ ये थोड़ा मेंशन कर देते हैं, पेपर जो चेक कर रहा होता है उसके ऊपर एक अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है। तो हमारे पास इंफिनिटी की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होता है लॉग ए ओवर लॉग 1 और लॉग 1 हमारे पास 0 के इक्वल होता है। एक यहाँ से रेस कर लेना है, ये आ जाएगी लॉग 1, ये लॉग ए और ये लॉग 1, लॉग 1 आ जाएगा 0 के इक्वल लॉग ऑफ ए
ओवर 0 और एनीथिंग ओवर 0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी का आंसर के इक्वल। तो ये हमारा जो है इसका आंसर है, ठीक है।